हमारी जलाई गई आग सबसे पहले उस्मान को राख करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काई कबीले का सरदारी खेमे में खाने का दस्तरखान लगाया जा रहा होता है। मलहून खातून और दीदार खातून खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। मलहून पूछती, दस्तरखान में कोई कमी तो नहीं है ना एराज खातून? तो एराज खातून कहती, नहीं मलहून खातून। तो हलीमा कहती, कैसे नहीं है? मेरे भाई नहीं है, मेरी बहनें नहीं है। तो दीदार कहती, बिल्कुल, फातिमा खातून पहाड़ों से कब वापस आएंगी? हमारी आंखें उन्हें तलाश कर रही है। मलहून कहती, जल्द ही, वो एक अहम काम निपटा रही है, आप जानती है की वो काम खत्म किए बगैर नहीं छोड़ती। हलीमा कहती, मेरी बहन को अब आ जाना चाहिए, मैं अकेली शिकार पर नहीं जा सकती। तो मलहून कहती, जल्द ही तुम अपने शोहर के साथ शिकार पर जाओगी, अपनी बहन के बगैर भी तुम अकेली नहीं रहोगी। ये सुनकर हलीमा हैरान होती है। तो मलहून कहती, तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें इस बात पर हैरान होना चाहिए कि मैंने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया। तुम और फातिमा दोनों शादी के काबिल हो चुकी हो। दीदार, तुम जल्द ही तमाम सरदारान की खवातीन को हमारे कबीले में मदऊ करेंगी और मैं इनके बेटों में से सबसे मुनासिब का इंतखाब करूंगी। तो हलीमा कहने लगती है, मेरे बाबा। मलहून उसकी बात काटते हुए कहती, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा भी ये जानते हैं और उन्होंने मंजूरी भी दे दी है, तुम दोनों के लिए और तुम्हारे भाई अलाउद्दीन के लिए भी। और इसी दौरान गोंजा, कासिम और सुलेमान को लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है। इन्हें देखकर दीदार उन्हें प्यार करते हुए कहती है, माशाल्लाह, जब भी मैं इन्हें देखती हूँ वो और भी बड़े लगते हैं मलहून खातून, माशाल्लाह। इसी दौरान उस्मान साहब भी साथ वाले खेमे से बाहर निकलते हैं और दीदार की ये बात सुनकर कहते, वो बड़े होंगे, ये बड़े होंगे और अजीम चन्नार में बदलेंगे जो हमारे कबीले को खड़ा करेंगे, अपने बाबा और चचा की तरह। चले बैठे और फिर सब खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। कासिम और सुलेमान अपने दादा के पास जाकर बैठ जाते हैं। उस्मान साहब जब दस्तरखान पर देखते हैं तो पूछते, नीलोफर कहाँ है? तो गोंजा बताती है, वो उरहान के पास गई है बाबा। और फिर कासिम भी अपने दादा से कहता है, दादा हम भी अपने माँ बाप के पास चलते हैं, बराए करम। और फिर उस्मान साहब मलहून से पूछते, क्या तुम्हें मालूम था मलहून? मलहून कहती, यकीनन था। और फिर उस्मान साहब अपने पोतों से कहते, तुम अगली बार जरूर जाना। तो कासिम कहता, दादा क्या मेरे बाबा को शिकस्त हुई है? उस्मान साहब कहते, तो क्या हुआ? मुझे भी शिकस्त हुई और वो भी बहुत बार। तो सुलेमान कहता, जब शिकस्त होती है तो क्या होता है दादा? उस्मान साहब कहते, तुम और ज्यादा मजबूत बनते हो, मुझे देखो। सुलेमान कहता, लेकिन आप लंगड़ा रहे हो। ये सुनकर उस्मान साहब हंसने लग जाते हैं और उससे प्यार करते हैं। आखिर मलहून एराज खातून से कहती है, कासिम और सुलेमान को बावर्ची खाने में ले जाओ, वो देगची से जितना चाहे खा सकते हैं। और फिर दीदार कहती, मैं भी इजाजत चाहूंगी उस्मान साहब, आप बतौर खानदान खाना खाना चाहेंगे। उस्मान साहब कहते, बैठो दीदार खातून बैठो, आप शाहीन शाह की बीवी है जो कई सालों तक मेरे साथी रहे हैं। आप मलहून की राजदार है, आप खानदान से हैं। हमें बोरसा से फतह की खबर मिली है ताकि यह दस्तरखान और हमारा कबीला पहले की तरह खुशो खरम हो और फिर दावतें होंगी और लोग लुत्फ अंदोज होंगे। तो सब कहते हैं, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं, नीलोफर वहाँ बिलावजा गई है, फुरहान वैसे भी यहाँ आने वाला है, मैंने जिरगे के लिए तमाम सरदारान को बुलाया है। तो दीदार कहती, ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, तो मेरा शोहर और बेटा दोनों आ रहे हैं। तो हलीमा पूछती, बाबा ये पूछना मुनासिब नहीं, लेकिन ये जिरगा किस लिए है? उस्मान साहब कहते, तुम ठीक कह रही हो, पूछना गैर मुनासिब है। चले अपने खाने से लुत्फ अंदोज हों। और सब खाना खाने लग जाते हैं। जबकि दरगाह में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने खेमे में मौजूद कुछ लिख रहा होता है। तो इस दौरान शाहीन साहब इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं, वालेकुम सलाम। शाहीन साहब की नजर जब उस कागज पर पड़ती है जिस पर अलाउद्दीन साहब लिख रहे थे, तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं, हर रोज चंद सतूर ही सही मैं मुहासरे के दौरान का अहवाल लिखता हूँ ताकि ये मुस्तकबिल में मेरे बच्चों के लिए यादगार और रहनुमा साबित हो। तो शाहीन साहब कहते हैं, आज लिखी जाने वाली सतरें सबसे मुश्किल होंगी। हम सब के दिलों में गम की आग भड़क रही है। ज़ाहिर है उस्मान साहब के दिल में भी बगैर किसी हासिल वसूल के कुरान साहब को खोने का गम, इसलिए वो जिरगा बुलाए हुए हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते, आप क्या कहना चाहते हैं शाहीन साहब? तो शाहीन साहब कहते, ये पेशरफ्त भलाई का पेश खेमा नहीं है अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, मेरे बाबा जंग और जिरगा दोनों में अपने दिमाग और दिल को हम आहंग करने की महारत रखते हैं। आप तवील अरसे से उनके साथ हैं, मेरे जितना तो आप भी जानते हैं, क्या ये सच नहीं है? तो शाहीन साहब कहते, तुम्हारे भाई को पहली बार शिकस्त हुई है अलाउद्दीन, तुम्हारे बाबा बहादुरी में तुम्हारे भाई पे और जहानत में तुम पर भरोसा करते हैं और ज़ाहिर है कि बोरसा को फतह करने का वाहिद तरीका जहानत को बहादुरी से बरतर रखना है। तुम्हें इस फरीजे का तलबगार होना चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, मेरी जिम्मेदारी शाहीन साहब, मेरे बाबा जो कहेंगे इसे पाया तकमील तक पहुँचाना है। शाहीन साहब कहते, हम सब के लिए ऐसा ही है, लेकिन जिरगा मशावरत से ताबीर है, अगर फैसला ही सादर करना होता तुम हुक्म दे देते। ज़ाहिर है कि वो सुनना सुनाना और जानना चाहते हैं। तुम जो भी कहोगे और जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहकर शाहीन साहब वहाँ से रवाना
रवाना हो जाते हैं और अलाउद्दीन साहब सोचने लग जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं कि वो ख्वाब देखते हैं। जैसे भी अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने उरहान साहब होते हैं। उस्मान साहब जैसे ही दिया उनके सामने करते हैं और अपने बेटे उरहान को देखते हैं। उरहान कहता, क्या हम अल्लाह के लिए जानवर नहीं कुर्बान करेंगे बाबा? और उस्मान साहब उरहान के हाथ में एक रस्से को देखते हैं जबकि दूसरे हाथ में खंजर को देखते हैं। इसे देखकर उस्मान साहब घबरा जाते हैं और ये देखते साथ ही उस्मान साहब की आंख खुल जाती है। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब भी इसी तरह का ख्वाब देखते हैं और दोनों अपने बिस्तर से उठ खड़े होते हैं और निहायत परेशान हो जाते हैं। उधर नीलोफर जब उस उरहान साहब को इस तरह परेशान देखती है तो वो उरहान साहब के पास आती है। जबकि इधर मरहूम खातून उस्मान साहब को इस तरह परेशान हालत में देखती है तो वो भागती उस्मान साहब के पास आती है। दोनों अतराफ की खातून अपने शोहरों से ख्वाब पूछती है। उरहान बताता है, मैंने एक ख्वाब देखा है। उस्मान साहब बताते हैं, मैंने अपने उरहान को ख्वाब में देखा है मलहून। उरहान बताता है, मेरी गर्दन पे खंजर रखा गया। ये सुनकर नीलोफर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जबकि इधर उस्मान साहब मरहून को बताते हैं, मैंने अपने उरहान को पत्थर पर रखा है। मैंने इसकी जानब से दिया गया खंजर ही इसकी गर्दन पर रखा है। जबकि उधर नीलोफर उरहान से पूछती है, क्या खंजर ने काटा? इधर मलहून उस्मान साहब से पूछती है, बताओ उस्मान, क्या तुमने खंजर से काटा? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मैंने काटा। उरहान बताता है, हाँ मैं काटा गया। ये सुनकर दोनों अतराफ की खातून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और नीलोफर उरहान को गले से लगा लेती है। और फिर इस दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है, उरहान साहब का घोड़ा तैयार हो चुका है। तो उरहान नीलोफर से कहता, ये इलादगी का वक्त है नीलोफर, हम दोनों का फरीज़े हमारे मुंतजर हैं। नीलोफर कहती, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर, जबकि नीलोफर अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर बंदरगाह की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि नीलोफर वापस काई कबीले की जानब रवाना हो जाती है। नाज़रीन, फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। हम समुद्र के किनारे एक छोटी सी चिरागगाह देखते हैं जहाँ पर बाज़ंतीनी सिपाही गाड़ियों पर सामान लाद रहे होते हैं। उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ पहुँच जाते हैं और चुपके से उन्हें देखते हैं। दुमरल पूछता, हमारा यहाँ क्या काम है हजूर? उरहान कहता, हमारी आँखें और कान हर जगह है। काफिर ये जानते हैं वो बंदरगाहों को तरसील के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो दिन के वक्त दरवाजा खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हम इन्हें देख रहे हैं, वो आज रात ये काम खत्म कर देंगे। तो बालाबान कहता, उन्हें रात को सही जगह पर लंगर अंदाज होने के लिए चिराग की जरूरत होती है, चिराग खाना जैसी किसी चीज की। तो उरहान कहता, लेकिन ये इस तरह नहीं है बालाबान, ये एक सियाहती चिरागगाह है। हम चिराग खाना के लिए एक ऐसे मुंतजम की तलाश में है जो इन साहनों को अच्छी तरह जानता हो। तो बालाबान पूछता, हमें ऐसा मुंतजम कहाँ से मिलेगा? उरहान साहब पूछते, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो खलील कहता है, चिराग खाना में। उरहान कहता, बिल्कुल, अब देखते हैं कि क्या ये सच है। इसी दौरान उनकी नजर चिराग खाना से निकलते हुए एक शख्स पर पड़ती है। इनके साथ बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही भी होते हैं। और फिर उरहान साहब दुमरल और बालाबान से कहते हैं, चलो शाबाश। दुमरल और बालाबान उठकर एक जानब चले जाते हैं जबकि उरहान साहब और बाकी सिपाही दूसरी जानब। और इस तरह वो आगे और पीछे दोनों अतराफ से बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और अपने तीरों के निशाने उन पर तान कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। बाकी बचाने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों पर दुमरल और बालाबान हमलावर हो जाते हैं और दोनों वो बहुत ही जल्द मौत के घाट उतार दिया जाता है। दो बाज़ंतीनी सिपाही जब उस चिराग खाना की हिफाजत कर रहे होते हैं तो खलील अपने तीरों के निशाने से उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद वो चिराग खाने वाला आदमी कैसे ही भागने लगता है तो दुमरल और बालाबान पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और उसे दबोच लेते हैं और उसे पकड़कर उरहान साहब के पास खींचते हुए लेकर आ रहे होते हैं। तो वो आदमी कह रहा होता है, रहम करे, मेरी जान बख्श दे, मैं मासूम हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। उरहान साहब कहते, मासूम हो या नहीं ये बात छोड़ो, तुम चिराग खाना के मुंतजम हो या नहीं ये बताओ। तो वो आदमी हाँ में इशारा करता है। उरहान साहब कहते, तुम बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज होने वाले बहरी बेड़ों को रास्ता दिखा रहे हो। इस बार वो फौजी इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? हम उन्हें लेकर जाएंगे। तो वो आदमी कहता, मैं नहीं जानता। ये सुनता साथ ही बालाबान और दुमरल जैसे ही उसकी गर्दन पर तलवार रखते हैं तो वो आदमी डरते हुए कहता, ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बोलूंगा। हलीमा और हफ्जा जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं और हलीमा अपनी शादी के मुताल्लिक हफ्जा से कहती है, मेरी वालिदा बहुत पुरअज़म लग रही थी हफ्जा, ये सब कहाँ से आया? हफ्जा कहती, जब ये राज गोंजा खातून को पता चलेगा तो वो क्या करेंगी? जबकि इस दौरान एक घोड़ा बरक रफ्तार से वहाँ से भाग रहा होता है और भागते भागते उनके रास्ते के सामने आ जाता है, जिसे देखकर हलीमा कहती, ये बहुत खूबसूरत है, इसके हुस्न को तो देखो। तो हफ्जा कहती, ये खूबसूरत है लेकिन वहशी है। घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। हलीमा कहती, ये तब तक वहशी रहेगा जब तक कि मैं इसे काबू न कर लूं। और हलीमा उसके पीछे अपना घोड़ा भगाती है। घोड़ा आगे आगे जबकि हलीमा उसके पीछे पीछे होती है। काफी देर घोड़ा भगाने के बाद हलीमा एक जगह पर रुक जाती है
जहाँ पे घोड़ा भी पहले से रुका हुआ होता है। हलीमा अपने घोड़े से नीचे उतरती है, अपने हाथ में रस्सा थामती है और उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसकी जान भरती है और आहिस्ता आहिस्ता छुपते छुपाते जैसे ही घोड़े के पास पहुंचकर रस्सा उसकी जान फेंकने लगती है, तो इस दौरान वो देखती है कि एक और रस्सा उसकी गर्दन पर किसी और ने फेंक दिया होता है। यह देखकर हलीमा कहती, ये कौन है? और वो आदमी जिसका घोड़ा होता है वो उसे पकड़ लेता है। हफ्सा हलीमा से कहती, आपके ख्याल में ये कौन है? तो हलीमा गुस्से से कहती, महज एक घोड़ा चोर, मेरे घोड़े को छूना बंद करो, ये घोड़ा मेरा है, रुक जाओ। और हलीमा घोड़े का रस्सा पकड़ लेती है। तो वो आदमी कहता, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। जब मुझे ये घोड़ा मिला इसका कोई मालिक नहीं था, अगर होता तो इतना वहशी न होता, मैंने इसे काबू किया है, अब ये मेरा है। ये सुनते साथ ही हलीमा अपनी तलवार म्यान से निकालती और कहती, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हफ्सा उसे रोकती और कहती, हलीमा रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? तो हलीमा गुस्से से कहती, मैं अपने घोड़े को वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ हफ्सा। और फिर वो आदमी कहता, मेरा ख्याल है फैसला तलवारों से नहीं घोड़े से करवाते हैं, जिसके पास ये जाएगा वही इसे रखेगा। ये सुनकर हफ्सा कहती, ये एक अच्छा ख्याल है। इस पर हलीमा रुक जाती है और कहती है, चलो फिर। और फिर लड़का भी एक जानब जाकर खड़ा हो जाता है। हलीमा घोड़े की जानब देखते हुए कहती, चलो मेरे लड़के यहाँ आओ, लेकिन घोड़ा नहीं आता। हलीमा एक बार फिर गुस्से से कहती है, यहाँ आओ मेरे बहादुर। और फिर प्यार से कहती है, मेरे बहादुर यहाँ आओ ना, लेकिन फिर भी घोड़ा नहीं आता। जबकि वो लड़का सिर्फ एक इशारा करता है, यहाँ आओ मेरे यार, यहाँ आओ। तो वो घोड़ा फौरन उसकी जानब बढ़ जाता है। ये देखकर हलीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हफ्सा उससे कहती, तुम हार गई हलीमा, अब पास करो। हलीमा कहती, मैं इस चोर को अपने घोड़े को नहीं चुराने दूंगी हफ्सा। तो वो लड़का कहता, चोर, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? तो हलीमा कहती, तुम्हारे पास तो घोड़ा भी नहीं था। तो वो लड़का कहता, अब ये मेरे पास है, मेरा नाम दरसून है, मगर अगर जानना चाहो कि मैं क्या करता हूँ तो मैं चरवाहा हूँ। तो हलीमा कहती, तुम्हारे पास तो भेड़े भी नहीं है। तो वो लड़का कहता, मैं काम की तलाश में हूँ। तो हलीमा कहती, तब तक तलाश करते रहोगे जब तक तुम खुद न बदलो। ये कहते साथ ही हलीमा जाने लगती है। तो हफ्सा उसका बाजू पकड़ते हुए कहती, हलीमा कहाँ जा रही हो अब? तो हलीमा कहती, मैं शिकार करने जा रही हूँ, वरना मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और वहाँ से रवाना हो जाती है। हलीमा भी उसके पीछे रवाना होती है। सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जबकि वो लड़का उसे देखता ही रह जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान अपने सिपाहियों के हमरा साहले समुद्र पहुंच जाता है, जहां बंदरगाह होती है। बाज़ंतीनी सिपाही कश्तियों से सामान उतार रहे होते हैं। उरहान कहता, तो ये वो जगह है। अगले ही लम्हे उक्ताबियोस अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे देखते हुए उरहान चिराग खाने का निगहबान को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, ये आदमी कौन है? चिराग खाने का निगहबान जब उसे देखता है तो खामोश रहता है। बालबान उसे झंझोड़ते हुए कहता, मेरे हजूर ने तुमसे सवाल किया है, इसे जवाब दो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो वो निगहबान कहता, फिलादियोस का भाई उक्ताबियोस है। ये सुनकर उरहान कहता, अच्छा तो ये उसका भाई है। और फिर खलील कहता है, साहल पर बहुत तैयारी है, बहरी जहाज रास्ते में होंगे मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, इसलिए तुम इनकी जगह ले लोगे, बहरी जहाज आते ही हम हमला करेंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब वहाँ से लौट पड़ते हैं। फिर साहल पर उक्ताबियोस अपने कमांडर सिपाहियों से कहता है, चिराग खाने का निगहबान कहाँ है? जब यहाँ से फारग हो जाएंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। अगले ही लम्हे उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा एक जानब से निकल आते हैं। इसे देखते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही कहते, तुर्क, वो तुर्क है, हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर एक दूसरे की जानब भागते हैं और बहुत ही जल्द एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और लड़ना शुरू हो जाते हैं। उरहान साहब उक्ताबियोस के साथ, जबकि बाकी बाज़ंतीनी सिपाही कई सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। उरहान साहब बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बहुत ही महारत के साथ उक्ताबियोस पर कड़ी ज़रबे लगाते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं, उसके तलवार गिरा देते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान मुकाबला जारी रहता है और वो उक्ताबियोस को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कई सिपाही भी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। एकदम हमला होने की वजह से बाज़ंतीनी सिपाहियों को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो सब कटते ही मरते चले जा रहे होते हैं। और फिर उक्ताबियोस उरहान साहब से कहता है, तुम इसका बदला चुकाओगे। उरहान कहता, तुम्हारे पास मुझसे लेने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत कुछ ले लूंगा। और इसके बाद अपनी तलवार उठाते हैं और उसे उक्ताबियोस के जिस्म में घोंप देते हैं। उक्ताबियोस घुटनों के बल आ जाता है और अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू हो जाता है। आखिर कहता है, हमारे पास एक कीमती खजाना है जो तुम्हारा है। तो उरहान पूछता, बुरान, क्या बुरान जिंदा है?
तावियस कहता अभी तक तो है, लेकिन जैसे ही वो सब बताएगा जो जानता है वो मर जाएगा, तुम नाकाम हो जाओगे उरहान, तुम्हारे मुकद्दर में नाकामी लिख दी गई है। ये सुनते साथ ही उरहान साहब अपनी तलवार उसके जिस्म से निकाल देते हैं, फिर उसे एक जोरदार टांग मारते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है, जबकि बाकी तमाम बाजुतीनी सिपाहियों का भी खात्मा कर दिया जाता है। हर एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर खलील उरहान के पास आता है तो उरहान उससे कहता इसकी लाश को छुपा दो। और फिर दुमरल और बालबान से कहता है इन सिपाहियों के कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हम यहाँ घात लगा कर बैठेंगे। और फिर उरहान खलील से कहता बुरहान साहब जिंदा है, सिर्फ मैं, तुम और बाबा ही इस बात से वाकिफ होंगे। ये कहते साथ ही उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से चल देते हैं। इधर नीलोफर वापस काई कबीले पहुँच चुकी होती है और अपने खेमे में मौजूद होती है। इस दौरान मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और नीलोफर से आकर कहती क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है दुल्हन खातून। तो नीलोफर कहती अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यहाँ न ठहरती मलहून खातून। मलहून कहती मैं तुम्हारे बरक्स जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ दुल्हन खातून, लेकिन जब भी तुम जाना या रहना चाहो तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। इस कबीले की हर चीज के लिए तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। अब बताओ उरहान कहाँ है? तो नीलोफर खामोश रहती है। मलहून कहती अगर तुम अपनी दुल्हन की जिम्मेदारियों को फोकियत नहीं देती, मेरे उरहान की बीवी होने को बखुशी नहीं अपनाती, तुम यहाँ अपनी जगह नहीं रख सकोगी। मेरे उस मान के लगाए गए अजीम चन्नार के दरख्त की जो वाहद शाख तुम सहारे के लिए थाम सकती हो वो मैं हूँ। तो नीलोफर कहती आप ये बातें कैसे कह सकती हैं मलहून खातून? ये मेरा शोहर और आपका बेटा है जो इस दर्द से जान रहा है। हम यहाँ अपनी परेशानियाँ बांटने के बजाय क्या बात कर रहे हैं? मलहून कहती मेरा उरहान अपने अंदर की आग बुझाना जानता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि तुम्हारे अंदर रोमी आग अब भी जल रही है। ये कहकर मलहून खेमे से रवाना हो जाती है, जबकि नीलोफर परेशान हो जाती है। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए काई कबीले के अंदर दाखिल होते हैं। उरहान साहब को देखकर कबीले के लोग उन्हें खुशामदीद करते हैं और सलाम करते हैं। उरहान साहब अपने सीने पर हाथ रखकर सबके सलाम का जवाब देते हैं, जबकि नीलोफर भी अपने खेमे से बाहर निकलकर उरहान को देखती है और बहुत खुश होती है। जबकि उरहान के साथ आए हुए सिपाही भी अपने वालिदैन से मिलते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानब कासिम और सुलेमान अपने घोड़ों पर सवार होकर तरबियतगाह आते हैं, जहाँ आइकुत उन्हें देखकर कहता माशाल्लाह इन लड़कों को देखो, सिर्फ आप दोनों ही इन गुस्सीले घोड़ों से निमट सकते हैं। तो कासिम कहता बेशक हम इनके साथ जंग में भी जा सकते हैं, है ना? आइकुत कहता नहीं अभी तक नहीं, अब यहाँ आओ, और उन्हें घोड़ों से नीचे उतारता है। कासिम और सुलेमान अपने अपने घोड़े बांधना शुरू हो जाते हैं। तो आइकुत कहता इसके अलावा आपको अभी तक हकीकी इम्तिहान नहीं मिला है, हमें इस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ करना चाहिए, हमें घोड़ों का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें खाना खिलाना चाहिए, यहाँ झाड़ू देना न भूलना। और फिर कासिम और सुलेमान काम करने में मसरूफ हो जाते हैं। इस दौरान उरहान वहाँ पे आता है और अपने बेटे को काम करते हुए देखता है तो कहता है अरे मेरे जवानों क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? अपने बाबा को देखकर कासिम और सुलेमान भागते हुए उरहान के पास आते हैं। उरहान साहब उन्हें अपने गले से लगाते हैं और दोनों बच्चों को प्यार करते हैं। सुलेमान पूछता हमने आपको बहुत याद किया बाबा, कि आपने भी हमें याद किया? उरहान कहता मैंने भी आपको याद किया, इसलिए तो मैं आ गया हूँ। और फिर आइकुत से पूछता आइकुत क्या तुम इन शागिर्दों से खुश हो, ये काम से कतराते हैं? तो आइकुत कहता इन्हें मजीद तरबियत की जरूरत है मेरे हुजूर। तो उरहान कहता मुझे इन्हें आजमाने दें। तो कासिम कहता बाबा क्या यह सच है, क्या आप एक जंग हार गए हैं? तो उरहान कहता मैं हार गया तो क्या हुआ, क्या आप परेशान हैं? तो कासिम और सुलेमान हाँ में सर हिलाते हैं। उरहान साहब कहते आप हारे बगैर जीत नहीं सकते, आज हम हारेंगे कल जीतेंगे, ठीक है? तो कासिम और सुलेमान खुश होते हैं। और फिर उरहान कहता चलो लड़के आइए देखते हैं कि मेरे जाने के बाद आपने कितनी सख्त तरबियत की है। और फिर अगले लम्हे हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने बेटे को साथ लड़ने लग जाते हैं। कासिम और सुलेमान बारी बारी उरहान साहब पर वार करते हैं। उरहान साहब उनके साथ बच्चिकाना लड़ते हैं। कासिम और सुलेमान अपने बाबा को चिमड़ जाते हैं और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और तीनों हंसी खुशी एक दूसरे से लड़ और खेल रहे होते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।